हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गणेश जी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गणेश जी का सर एक हाथी जैसा क्यों दिखाया जाता है। तो फिर इसके ऊपर एक कहानी है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और वो मैं आपको बताता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि गणेश जी के आने से पहले माता पार्वती स्नान करने के लिए जब गई तो उन्होंने पहले नंदी बैल को बोला था कि जब तक वो स्नान कर रही है तब तक वो दरवाजे पे पहरा दे और किसी को भी अंदर आने ना दे। और नंदी बैल ने भी हामी भर के दरवाजे के सामने जाके खड़े हो। लेकिन कुछ ही समय बाद महादेव वहाँ पर आ गए। और नंदी बैल तो हम सब जानते हैं महादेव के कितने बड़े भक्त हैं, तो फिर वो भला महादेव को जाने से कैसे रोक सकते थे। इसीलिए उन्होंने महादेव को अंदर जाने दिया। और इस बात से माता पार्वती अत्यंत ही नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि उन्हें भी नंदी बैल की तरह एक वफादार चाहिए। उन्होंने अपने महल से गणेश जी की मूर्ति बनाई और तब उनका सर एक नॉर्मल इंसान जैसा ही था। तो फिर उन्होंने वो मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में जान भर दी। और जान भरने के बाद गणेश जी जब आए तो माता पार्वती उन्हें देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई कि अब उनका भी एक पुत्र है। फिर उन्होंने गणेश जी से कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक वह दरवाजे पे पहरा दे और किसी को भी अंदर आने ना दे, जैसा नंदी बैल को बोला था। लेकिन यहाँ पे आया एक ट्विस्ट। महादेव फिर से आए दरवाजे पे और उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी नहीं जानते थे कि वह कौन है, इसलिए उन्होंने अंदर जाने से उन्हें रोका। और फिर उन्होंने पहले कई सारे गणों को भेजा, नंदी बैल को भेजा, अपने सारे जितने गण थे सबको भेजा, देवताओं को भेजा, पर कोई भी गणेश जी को जाने से रोक नहीं पाए क्योंकि माता पार्वती ने उन्हें शक्तियाँ दी थी जिससे वह अपनी सुरक्षा कर सके और दरवाजे के पार किसी को भी जाने से रोक सके। लेकिन फिर अंत में महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। इस बात के बारे में जब माता पार्वती को पता चला तो फिर वह अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करके रख देगी यदि उन्हें अपना पुत्र वापस नहीं मिला तो। फिर पूरे संसार के नष्ट होने के भय से सभी देवताओं को कहा गया कि जाओ और किसी भी जीव जो भी सबसे पहले दिखे उसका सर काट के ले आओ। और उन्हें सबसे पहले दिखा एक गज अर्थात हाथी का सिर। और वह कोई साधारण हाथी नहीं था, वह हाथी को महादेव से वरदान मिला हुआ था कि वह सदैव उनके साथ रहेगा। और अब यह वरदान पूर्ति का भी समय था। तो फिर उस हाथी ने भी हामी भर दी, उसका सर काट के लाए, गणेश जी के सर पे लगाया और फिर वह पुनः जीवित हो गए। और इस तरह से उनका नाम पड़ा गजानन। और ये भी उन्हें वरदान मिला कि जब भी किसी भी देवता की पूजा की जाएगी सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा। यदि गणेश जी का नाम नहीं लिया जाता तो फिर वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती। और ऐसे आप गणपति बप्पा का भी एक अघोरी रूप है जिसका नाम है अघोरा गणपति। ऐसे ही दो और रूप भी है जिसका नाम उच्चिष्ट गणपति और हेरंबा गणपति। लेकिन उन दोनों के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, इसलिए हम सिर्फ अघोरा गणपति के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना है तो फिर आप किसी दूसरी वीडियो से जान सकते हैं, या तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूँगा। तो फिर अघोरा गणपति कहा जाता है कि ये ऐसे गणपति हैं जिनकी तांत्रिक लोग पूजा करते हैं। और ये सिर्फ वही लोग पूज सकते हैं इन्हें जो समाज को छोड़ के जा चुके हैं, जंगलों में जाके पूजा आराधना करते हैं, जैसे अघोरी। और इनकी मूर्ति को कभी भी घर पे नहीं लाना चाहिए क्योंकि यदि इनकी मूर्ति को घर पे लाए तो घर में तांडव मच जाएगा, क्योंकि इनकी मूर्ति से इतनी ज़्यादा शक्ति निकलती है जिसको एक नॉर्मल इंसान सहन कर ही नहीं सकता। अघोरा गणपति को घर पे लाना ऐसा होता है जैसे किसी शेर को घर पे लाना। आप शेर को घर पे लेके आएंगे और उसने उसके लिए हल्का सा हाथ मारा तो पता चला आधा हाथ गायब।
और उसमें शेर की गलती नहीं है, वो तो नेचुरल बिहेव कर रहा है। तो वैसा ही है अघोरा गणपति। अघोरा गणपति अत्यंत ही शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें कभी घर पे नहीं लाना चाहिए। अघोरा गणपति, रंपा गणपति या फिर उच्चिष्ट गणपति, ऐसे किसी भी रूप को घर पे ना लाए, नहीं तो आप समझ जाए। अभी बात करते हैं हमारी आखिरी कहानी के बारे में, जो कि है कि आखिर हम गणेश चतुर्थी क्यों बनाते हैं। गणेश चतुर्थी क्यों बनाते हैं इसके बारे में काफ़ी सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं उस कहानी के बारे में बात करूंगा जो 200 साल पहले आई है और जिसको लोग एक रीज़न बोलते हैं और जो सबसे फेमस रीज़न भी है। मैं आपको वही रीज़न बता दूंगा, बाकी रीजन्स के लिए अगली वीडियो बन जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि ये वक्त है ब्रिटिशर्स का टाइम था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने कहा था कि 5-6 लोग से ज़्यादा एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर रहे तो फिर वो, जैसे कि आप गैस कर सकते हैं, तो फिर वो प्लान बना सकते हैं कि हमें यानी ब्रिटिशर्स को देश से बाहर कैसे निकालें। और ब्रिटिशर्स तो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि 5-6 लोग से ज़्यादा एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमने कहा, लेकिन जब हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा के टाइम तो हम सब साथ में ही मिलकर पूजा करते हैं। ब्रिटिशर्स ने कहा कि हाँ, फेस्टिवल्स के टाइम पे हम लोग साथ रह सकते हैं, इसीलिए हमने गणेश चतुर्थी को एक बहाना बना के गणेश जी की पूजा करते हुए इस तरह सब इकट्ठा होते थे और फिर वहाँ प्लान बनाया करते थे। और ऐसा ही किसी दूसरे स्टेट में महादेव के लिए भी होता है। वहाँ पे महादेव की पूजा की जाती है, जब यहाँ पे गणेश चतुर्थी बनती है। इसीलिए महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी के लिए फेमस है, क्योंकि गणेश चतुर्थी हमारे आज़ादी का एक भाग है। गणपति बप्पा मोरया। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।